बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी करेले की लेके आई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, इजी बनने वाली है। आपके घर में अंडे हैं और करेले हैं तो ये दोनों चीज़ें बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 करेले ले लिए, 5 अंडे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे आपने इतना नहीं काटना, बस ये थोड़ा सा काटना, यहाँ से सुराख नहीं आपने होने देना और इधर से भी सुराख नहीं होने देना, बस ये हल्का सा खरोच लें आप। ठीक हो गया, सुराख नहीं यहाँ पे हो। ये भी देखे आगे से थोड़ा हम उतार देंगे, इधर से भी ये बस इसका पीछे वाली डंडी बस उतारनी है हमने। ये देखें मैंने सुराख नहीं होने दिया, इधर से भी नहीं होने दिया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा आधा इंच छोड़ देना, हमने इधर से आधा इंच इधर से छोड़ देना। ठीक है, अब कट लगा देंगे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे मैंने छोड़ दिया आधा इंच इधर से छोड़ा। ठीक हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इधर से आधा इंच छोड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इधर से आधा इंच छोड़ देंगे। अब इनके अंदर से हम बीज निकाल देंगे। ये देखें अच्छी तरह आपने खरोच लेना है, बिल्कुल भी अंदर ना रहे। ये देखें अंदर से ये वाला वाइट तो ज़रूर निकाल लिया करें, ये कड़वा होता है लेकिन फ़ायदा भी इसी का है क्योंकि इसके अंदर ही सारी जो होती है ना कि हमारे खून को साफ़ करते हैं, शुगर वालों को उनकी शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये अंदर जो वाइट चीज़ होती है ना, ये ही असल चीज़ होती है, कड़वापन जो होता है। क्योंकि अब हमने इनको नमक नहीं ना लगाना, नमक लगा के नहीं रखना। ये देखें इसी तरह सारे निकाल देंगे। अब देखें ये बीच में से निकालें। अब आधा इंच ना ये इधर से हमने इधर से छोड़ देना है। ये इस तरह हम आधा इंच यहाँ से काट लेंगे। ये देखें, ये आपने ज़ाया नहीं करना, मैं दिखाती हूँ इसका क्या कर सकते हैं आप। ये देखें यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, इधर भी मैंने छोड़ दिया, इतना आपने इधर से चौड़ा इसको करना है। ये अब इसको भी वैसे ही करेंगे हम, एंड से नहीं आपने लेना, बड़े एहतियात से अपने कट लगाना है इस तरह। अभी यहाँ पे अंडों को तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अलहदा करेंगे। ये देखें इस तरह अपने अलहदा कर देना। हाथ मेरा काम पर है। ये देखें दोनों को मैंने अलहदा कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये क्यों डाल रहे हैं आप आगे देखें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा क्यों डाल रहे हैं। और 1/2 टीस्पून ही हम नमक ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह इनको फेंट लेंगे। अब इसके अंदर भी हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको भी फेंट लेंगे। इस तरह कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने फेंटा है ना, ऊपर झाग आ गई है, ये झाग आपने उतार देनी है इस तरह। ये देखें
ये सारी आपने उतार देनी। देखिए माशाल्लाह साफ हो गई है ये जाके। चलिए जी, अब यहाँ पे इनको इस तरह रखें, फिर इनके अंदर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल नहीं आपने भरना, क्योंकि ऊपर हमने वो ज़रा दूसरा भी डालना है तो जगह छोड़नी है। अब आपको आई समझ, इसके अंदर नमक मिर्च मैंने क्यों ऐड की है, बस इतना ही रखेंगे। यहाँ पे पानी गर्म हो गया। अब ये मैं छोटी सी प्याली रख दूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, इधर से डाल लेते हैं। ठीक हो गया। चले जी, नीचे से आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है कि आपका हाथ ना जले। क्या करूं, पहले सोचा ही नहीं था। अब पानी को हमने दूसरी पतीली में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं ये वाला, तो अब हम इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें। अब मैं फ्लेम नीचे से मीडियम कर दूंगी और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट। करेले भी सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर से अंडा भी पक जाएगा। ये इधर से सुराख में इसके ऊपर फॉल पेपर देती हूँ। स्टीम बाहर निकल गई ना तो फिर फायदा ही कोई नहीं। अभी इसको इस तरह कवर कर देंगे ऊपर से, इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 2 मैंने प्याज लिए, इनकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह छोटे छोटे कर लेने आपने। चले जी, ये देखें वाइट आपको नजर आ रहा है ना अंदर। अब इसके ऊपर हम ये येलो कलर का डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब ऊपर नीचे वाला पक जाए ना तो फिर आपने डालना है। आराम से आपने डालना है, इतनी कोई आपको जल्दी नहीं है। माशाल्लाह आराम आराम से डालें। ठीक है, अब उसमें डालते हैं। देखिए माशाल्लाह, अभी फिर मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, फॉल पेपर नहीं लगाऊंगी, उसके बगैर मैं ऊपर ढक्कन रख दूंगी। चले जी माशाल्लाह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैं इनको निकाल लूंगी। देखें माशाल्लाह, करेले के साथ मैंने जो उतारा था ना कि पीस, वो हम अब इसी तरह छोटे छोटे कर लेंगे। ये देखें, इनको ज़ाया नहीं ना करना हमने, इस तरह ब्रीक ब्रीक आपने काट लेना। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी ना माशाल्लाह। ये देखें इस तरह। अब यहाँ पे मैं नमक लगा दूँगी, लगा के तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑयल डाल देंगे 1 कप। यहाँ पे मैं कलवंजी ऐड कर दूँगी 1 चुटकी भर के। ये आपको पेट को ठीक रखती हैं चीज़ें ना। यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा ऐड कर देंगे। अजवैन मैंने चुटकी ली, ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ज़्यादा नहीं आपने ब्राउन करना। अभी ये जो मैंने कटिंग की है करेलों की, इनको मैंने धो लिया, तो अब अच्छी तरह पानी निकाल के ये साथ डाल देंगे, इनकी बुनाई हो जाएगी। अब साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और लाल कुटी मिर्च 1 चम्मच,
हाफ कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, कलर खूबसूरत आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी है। अब इसमें नमक भी हम ये देखिए 1 टीस्पून ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया। क्या करेंगे, इसके हम करेंगे 4 पीस। 4 पीस करके इसको हम रख देंगे, ये निकाल देंगे बीच में से। ये सख्त होता है इसलिए इसको निकाल देंगे। अब मैं आंच हल्की करके इसको ना ऊपर से कवर कर दूंगी 2-3 मिनट के लिए। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और प्याज वगैरह भी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऊपर से छिलके उतार देंगे। अब मैं आंच थोड़ी मीडियम कर दूंगी, बिल्कुल मैंने कम रखी थी। यहाँ पे खाने के 2 चम्मच मैंने दही लिया। इसको अच्छी तरह आप फेंटें, क्रीम की शक्ल में लेके आया करें। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पहले इसको ज़रा मिक्स कर लें। जैसे लगता है जैसे क्रीम डाली है हमने बीच में। अब इसकी ना 2-3 मिनट भुनाई करते हैं अच्छी तरह। इसको फिर मैं 2 मिनट ना कवर कर दूंगी कि दही भी पानी छोड़ देगा और मसाला सारे मसाले के अंदर दही का जायका चला जाएगा। नीचे से बिल्कुल हल्की रखेंगे। चले जी माशाल्लाह। यहाँ इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे। आराम से आपने करना है। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये आपको दिखा दो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देख रहे हैं ना आप कितने ज़बरदस्त बने। ये देखें जी माशाल्लाह। आंच तेज़ कर देते हैं। देखिए कैसे ऊपर ऑयल आ गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अब इस तरह रखेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। हरी मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची है, ये अच्छा कलर आएगा माशाल्लाह, खूबसूरत लगेगा कलर। आधी मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। मेहनत तो होती है माशाल्लाह। ये है कि घर वाले खुश हो जाते हैं माशाल्लाह ऐसी चीज़ें जब आप बनाते हैं। अब इनको हम इस तरह चेंज कर देंगे। आराम से आपने करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे। फिर मसाला बिल्कुल खुश्क नहीं होगा और जो नमक मिर्च का जायका दही का वो अंडे के अंदर तक चला जाएगा। तो 5 मिनट हल्की स्टीम पे रखेंगे। चलें जी माशाल्लाह, दिखा दूँ आपको। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह। हरा धनिया छिड़क देंगे और माशाल्लाह मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह देखें जी। अभी मैं खा नहीं सकती क्योंकि मेरा ना रोज़े हम रख रहे हैं शवाल के। ये देखें प्लेट में डालेंगे। नीचे मसाला देखें, इसकी ग्रेवी ये देखें। नज़दीक से भी दिखा देते हैं माशाल्लाह। देखें ऐसी चीज़ें बनाएं माशाल्लाह। आप घर में ज़बरदस्त कुक बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत करें। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।